Students of UP Board English Literature, today our topic is A Letter to God that is written by GL Fluents. इस हिंदी मीडियम लेक्चर 5 में आज आप जानेंगे कि लंचू ने जब लेटर लिखा और लिखने के बाद उसे पोस्ट किया तो क्या रेस्पॉन्स आया, क्या उसका लेटर आया या नहीं आया, आया तो क्या आया। आइए देखते हैं इस चैप्टर के इस अंतिम भाग में। स्टूडेंट्स, हियर द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में लंचू केम अ बिट अर्लियर, लंचू थोड़ा सा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, सामान्य रूप से पहले आ गया, समय से पहले, टू आस्क ये जानने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर, क्या उसके लिए लेटर आया है, फॉर हिम उसके लिए, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यहाँ पर वह पोस्टमास्टर स्वयं था जिसने लेंचू को लेटर दिया था। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जबकि पोस्टमास्टर जिसने हेल्प की थी, एक्सपीरियंसिंग वह अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट उस संतुष्टि का, ऑफ अ मैन उस व्यक्ति की, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस व्यक्ति की जिसने अच्छा कार्य किया था। इट मीन्स जो पोस्टमास्टर था वह अपने अच्छे कार्य करने के बाद व्यक्ति के चेहरे पर जिसको वह पैसा मिलना था वह संतुष्टि के भाव देखना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और उसने इसको अपने दरवाजे की दरार से देखा। लंचू शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लंचू ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, ऑन सीइंग मनी, मनी को देखकर। ऐसा लगता था जैसे लंचू को ये बात स्पष्ट थी कि अरे पैसा तो मेरा आ ही जाएगा, ईश्वर मेरी मदद करेंगे, इतना पक्का विश्वास था लंचू का, इसलिए उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह तो नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपया गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अरे ये तो 100 पैसे पीसोस की डिमांड की गई थी, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि 70 पीसो दिए गए थे, तो उसलिए इसने ये बात सोची कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचू, और ना ही वह लंचू को इनकार कर सकते हैं, दैट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी लंचू ने रिक्वेस्ट की थी। ओके, इमीडिएटली लंचू वेंट अप टू द विंडो, लंचू तुरंत खिड़की पर गया, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर जो लिखने के लिए एक टेबल होती है पब्लिक के लिए, उस पर बैठा और लिखने लगा। स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स बल डाल करके, ऑफिस ब्रोज अपनी भौं के अंदर बल डाल करके, माथा चढ़ा करके, कॉज्ड बाय द एफर्ट, और उसके एफर्ट्स ऐसे दिखते थे, हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि जो उसके मन में चल रहा है, अर्थात उसके एफर्ट्स उसके आइडियाज़ को दर्शा रहे थे। When he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, उसने फिर टिकट खरीदा, which he licked, जिसको उसने चाटा, then affixed, और चिपका दिया, to the envelope, envelope पर, with a blow of his fist, अपने मुक्के से। आप जानते हैं कि पहले थूक लगाया, फिर उसे घूंसे से ठोक दिया, दबा दिया। The moment that the letter fell into the mail box, जैसे ही जिस क्षण वह पत्र अंदर डब्बे में गिरा, लेटर बॉक्स के, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर स्वयं इसे खोलने के लिए गए। इट सैड, लेटर कहता था, आई मीन टू से, कहने का मतलब यह है कि लेटर जब खोला तो लेटर में लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, कि वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसो पहुँचे हैं। क्या समझे, मेरे पास 70 पीसो पहुँचे हैं, अर्थात उसने 100 मांगे थे लेकिन 30 कम हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम नहीं है यहाँ पर, रेस्ट मीन्स बाकी, बाकी का रुपया मेरे को भेजिए। सिंस मीन्स क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बेइंतहा आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको आप मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना। क्यों मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के काम करने वाले कर्मचारी बहुत बड़े बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमान।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये देखा कि वह पोस्टमास्टर जिसने एक बड़ा भलाई का काम किया था ये सोचकर कि लंचू खुश होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। लंचू को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसों को कम कर दिया, उसमें चीटिंग करके 30 पीसोस खा लिए हैं और वह नाराज़ हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल वाली बात यहाँ पर हुई और नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि लेंचू क्यों नाराज़ हो गया, क्या बात थी, क्या प्रतिक्रिया उसने दी और लेटर में उसने दोबारा क्या लिखा। आशा करता हूँ कि आपको ये अ लेटर टू गॉड चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।